तो मेरी लास्ट सीरीज़ थी सोमनाथ की और अब ये स्टार्ट हो रही है द्वारका की सीरीज़। तो चलो देखते हैं द्वारका में हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे जब भी आप स्टेशन से अपने अतिथि गृह जाए तो उसी ऑटो वाले का नंबर ले लीजिए, क्योंकि वो आपको सब जगह घुमा देगा। वो 1000 रुपीज़ में आपको रुक्मिणी माता मंदिर, भेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोपी तालाब, ये चारों चीज़ जगह घुमा देगा। तो अब हम अतिथि गृह जा रहे हैं, फ्रेश होंगे और चलेंगे ऑटो में बैठ के। अब हम ऑटो में बैठ गए और हमारा फर्स्ट स्टॉप है रुक्मिणी माता मंदिर। तो चलिए चलते चलते इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। तो एक दिन देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मन में इच्छा जागृत हुई कि हमें ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो वे दोनों पहुंचे ऋषि दुर्वासा के आश्रम, जो बहुत निकट था, और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं जिस रथ से जाऊंगा उसे ना घोड़ा चलाएगा और ना ही हाथी। उस रथ को स्वयं आप दोनों को अपने हाथों से खींचना होगा। और खींचते खींचते देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। हम रुक्मिणी माता मंदिर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण से जल मांगा। तभी श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से भूमि पर स्पर्श करके गंगा की धाराएं प्रकट, जिससे देवी रुक्मिणी ने जल पिया। लेकिन ये देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए कि इन्होंने मेरा अतिथि सत्कार करने के लिए बुलाया है और मुझे जल के विषय में पूछा भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने देवी रुक्मिणी को श्राप दे दिया कि आपका श्री कृष्ण से विरह हो जाएगा। इसलिए ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के थोड़ी दूरी पर बांधा गया है। 23 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है द्वारकाधीश मंदिर से। और दूसरा श्राप उन्होंने ये दिया कि द्वारका नगरी में कभी भी आपको शुद्ध मीठा पानी नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे सब जगह समुंदर का खारा पानी है। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। इसलिए इस मंदिर की एक प्रथा है, जो भी यहाँ पे जल का दान करता है, पानी का दान करता है, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और उनके पितरों को शांति मिलती है। और यही इस मंदिर की खासियत है। तो ये जो मंदिर है, यहाँ पे उन्होंने विरह के पश्चात 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और आपको मंदिर के गर्भगृह में ये देवी रुक्मिणी की मूर्ति दिखाई देगी। और मंदिर के अंदर दीवारों पर स्कल्पचर्स और कार्विंग्स हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उन सब का। और इस मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी पीना पड़ता है, तो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला है। जब मैं गई थी तब मेरे को पता नहीं था। तो आप पानी ज़रूर पीजिए। पानी पीने के बाद हम जा रहे हैं बाहर, और ये सारी शॉप से बाहर की। अभी हम जा रहे हैं ओखा यानी कि भेट द्वारका में। तो अभी हम जा रहे हैं ओखा फेरी पॉइंट। वहाँ से हम पकड़ेंगे फेरी, जो कि हमें ले जाएगी पानी के मार्ग से भेट द्वारका। भेट द्वारका या भेट द्वारका वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी। आपको तो वो बहुत ही फेमस स्टोरी पता होगी, फेमस कथा पता होगी, जहाँ पे श्री कृष्ण को सुदामा एक पोटली में चावल के दाने देता है, जिसकी वजह से उनकी दारिद्रता नष्ट हो जाती है, उन्हें धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसका थोड़ा रिलेशन इसी स्थान से है कि अगर आप इस स्थान में चावल चढ़ाते हैं, क्योंकि ऋषि दुर्वासा के श्राप से ये ज़मीन उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे खेती नहीं होती, यहाँ पे सब चीज़ें बड़ी दूर दूर से आती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप चावल का दान करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप चावल नहीं लेके जाएंगे तो भी चलेगा, वहाँ पे आप पैसे देके वो आपको थोड़ी मुट्ठी में चावल देंगे। उससे आपको घर आके अपने चावल का जो बोरा है या जिसमें आप स्टोर करते हैं, वहाँ पे मिक्स करना होता है। अपनी दुपट्टे में उसको बांध के घर लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो चावल दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। और दूसरा ये कि आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, ये यहाँ की मान्यता है। और इस मंदिर में जो द्वारकाधीश की मूर्ति है, वो स्वयं रुक्मिणी ने बनवाई थी। और श्री कृष्ण जब गोलोक वापस चले गए थे, तब रुक्मिणी देवी भी इसी मूर्ति में समा गई थी। और यहाँ के पट बहुत जल्दी बंद होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले भेट द्वारका आए हैं। और भेट द्वारका में आपको यहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर, रुक्मिणी माता का मंदिर मिलेगा, जामवती जी का मंदिर मिलेगा और श्री राधा रानी का मंदिर मिलेगा। उसके साथ आप यहाँ पे स्वर्ण द्वारिका के भी दर्शन कर सकते हैं और हनुमान दंडी मंदिर भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग ओखा पहुँच चुके हैं। अभी हम एक भरी हुई बोट में बैठ के जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शेयरिंग भरी हुई बोट चूज़ की है, जिसका टिकट हमें 20 रुपीज़ पड़ा है। वहाँ से हम निकले हैं और जाना वहाँ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये ब्रिज दिखा रही हूँ, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कोविड की वजह से इसका बांधकाम रुक गया था। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो जैसे कि हमें पानी से 40 मिनट्स लगता है भेट द्वारका जाने में, तो हमें उससे कम टाइम लगेगा। हमें सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे और हम डायरेक्ट ऑटो से भी जा सकते हैं। और हमारा बोट
7 और अभी हम चल पड़े हैं बेट द्वारका की तरफ और चलिए आपको भी मिलवाते हैं, बेट द्वारका के दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम लोग बेट द्वारका में पहुंच गए हैं और ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी, तो इसे बेट द्वारका या फिर भेंट द्वारका भी कहते हैं। और ये इनका घर है श्री कृष्ण का, और जहाँ द्वारकाधीश टेम्पल मेन वाला है वो उनकी राज्य है, किंगडम है। वहाँ पे वो ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ से अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। अभी ये पूरा मार्केट एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारी शंख से बनी हुई आइटम्स मिलेंगी एंड एवरीथिंग विच इज़ सिमिलर लाइक सोमनाथ ओनली। और अभी हम मंदिर की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए सामने है मेरे द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य द्वार, जिससे हम अंदर जाएंगे। क्योंकि अंदर फ़ोन्स कैमरा अलाउड नहीं है तो यहाँ से ही मैं यहाँ आपको दर्शन करा देती हूँ। ये एक ही मंदिर है जिसकी परिक्रमा करते करते आप सभी मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं, जो कि रुक्मिणी देवी मंदिर, जामवती जी का मंदिर, श्री राधा रानी का मंदिर। अभी मेरा अंदर वाले मंदिर जो मुख्य द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ का दर्शन हो गया है और ये चावल चढ़ाकर मैंने इसमें बांध दी। तो अभी हम जा रहे हैं श्री गोल्डन द्वारका होली प्लेस। तो चलिए चलते हैं। देखिए सोने की द्वारका, अभी हम इसके अंदर जाएंगे। सो बेसिकली ये एक म्यूज़ियम टाइप्स ऑफ है और इसका पूरा नाम है श्री सोने की द्वारका पावन धाम। तो सबसे पहले हम टिकट खरीदेंगे जो कि 40 रुपीज़ के आसपास था पर पर्सन के लिए। तो अब हम अंदर गए हैं, यहाँ पे अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। तो अभी सबसे पहले हमें स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर जाना है, क्योंकि ऊपर का पहले देखना है और नीचे का बाद में। तो चलो ऊपर चढ़ते हैं। समुद्र मंथन। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। कौरव और पांडवों का वंश। द्रौपदी वस्त्र हरण। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर। ऋषि भृगु नारायण को योग निद्रा से उठाते हुए। राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन का आगमन।
भगवान भक्तों का स्वागत करते हुए। भगवान श्री कृष्ण व देवी रुक्मिणी द्वारा ऋषि दुर्वासा की पूजा। देवी सत्यभामा। भगवान मत्स्य अवतार में शंखासुर का वध करते हुए। भगवान मगरमच्छ से अपने भक्त गज की रक्षा करते हुए। भगवान सुदामा का अतिथि सत्कार करते हुए। भगवान अपनी 8 पटरानियों के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीता, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सारी है अष्टभार्या। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा संसार के रचयिता, विष्णु संसार के संचालन करता और महेश संसार के संहार करता। रासलीला। राजा अजामल द्वारा भगवान की भक्ति। नरसिंह मेहता जी के द्वारा भगवान की भक्ति। मीराबाई के विष के प्याले को भगवान अमृत बनाते हुए। श्री कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार करते हुए। भगवान श्री कृष्ण अपने महाविष्णु स्वरूप में अर्जुन को भगवद गीता का पाठ पढ़ाते हुए। शीतला माता। भगवान कल्कि श्री हरि के 10वें अवतार। कूर्म या कश्यप भगवान श्री हरि के द्वितीय अवतार। भगवान वामन श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार। भगवान गणेश। श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के 8वें अवतार।
भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के षष्ठम अवतार। भगवान बुद्ध श्री हरि विष्णु के नवम अवतार। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के सप्तम अवतार। पवन पुत्र हनुमान। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के चतुर्थ अवतार। मत्स्य श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार। भगवान वराह श्री हरि विष्णु के तृतीय अवतार। विशालकाय शंख। चार धाम यात्रा का आरंभ होते हुए प्रथम धाम बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड। द्वितीय धाम जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा। तृतीय धाम रामेश्वरम तमिलनाडु। चतुर्थ धाम द्वारका गुजरात। राधा रानी श्री कृष्ण की रासलीला। श्री कृष्ण के गुरु ऋषि सांदीपनी का आश्रम व गुरुकुल। भगवान श्री कृष्ण का झूला। माखन चोर श्री कृष्ण को यशोदा मैया बांधते हुए। गोवर्धन लीला। देवी गायत्री। देवी महाकाली। शेरा वाली माता यानी कि देवी त्रिकोटा माँ वैष्णो देवी। ऋषि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जी के गुरु। ऋषि दुर्वासा महादेव के अवतार। देवी अनुसया व ऋषि अत्रि के पुत्र।
नारायण मुनि। ऋषि जमदाग्नि सप्त ऋषि में से एक व भगवान परशुराम के पिता। ऋषि अत्रि सप्त ऋषि में से एक व ऋषि दुर्वासा भगवान दत्तात्रेय और चंद्रदेव के पिता। ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषि में से एक व अपने विमान शास्त्र में हवाई यान को अदृश्य करने के बारे में लिखा। ऋषि विश्वामित्र सप्त ऋषि में से एक और गायत्री मंत्र के रचयिता। ऋषि भृगु ये महान तपस्वी थे व इन्हीं की पुत्री के रूप में देवी लक्ष्मी ने जन्म लिया था। ऋषि गौतम सप्त ऋषि में से एक है व इन्हीं के श्राप के कारण देवी अहिल्या पाषाण बन गई थी, जिनको मुक्ति भगवान राम ने दी थी। ऋषि कश्यप सप्त ऋषि में से एक, इनका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों के साथ हुआ, जिनमें से माता अदिति देवताओं की माता है और माता अदिति असुरों की। ऋषि वशिष्ठ सप्त ऋषि में से एक व ये भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के गुरु है। यहाँ मेरे समक्ष आपको भालका तीर्थ का दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जरा नाम के शिकारी ने मृगनयन समझकर श्री कृष्ण के पांव पर तीर मार दिया। उसके पश्चात वे उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश श्री तिरुपति बालाजी, तिरुमला, तमिलनाडु। भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्रीनाथ जी। जहाँ से ऊपर आए थे वहाँ पे वापस पहुँच गए। अभी नीचे चलेंगे और देखेंगे कि नीचे क्या है। नीचे आते ही सबसे पहले हमें देवी लक्ष्मी, श्री गणेश और देवी सरस्वती की प्यारी प्यारी मूर्तियाँ दिखाई दी। श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म। वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले जाते हुए व शेषनाग उनकी रक्षा करते हुए। भगवान श्री कृष्ण का झूला। भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध करते हुए। भगवान श्री कृष्ण व बलराम अपने बालकपन में गायों को चराते हुए। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ माखन चुराते हुए। शेषनाग के अवतार बलराम। कालिया मर्दन श्री कृष्ण कालिया पर तांडव करते हुए।
श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करते हुए। संत तुकाराम अपनी भक्ति में लीन भक्ति गीत गाते हुए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मैया यशोदा के साथ गौ दोहन करते हुए। युवक श्री कृष्ण और बलराम गौ चराते हुए। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों संग रासलीला। चीरहरण। भगवान बाल कृष्ण मीराबाई के भक्ति गीत सुनते हुए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हुए व देवी लक्ष्मी उनकी सेवा करते हुए व उनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव उत्पन्न होते हुए। अभी हम अष्टलक्ष्मी माताओं के दर्शन लेंगे। माता संतान लक्ष्मी, जिनकी कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। माता धन लक्ष्मी, जिनकी कृपा से धन व समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता विजय लक्ष्मी, इनकी कृपा से जीवन में सफलता व विजय की प्राप्ति होती है। माता विद्या लक्ष्मी, इनकी कृपा से केवल ज्ञान व विज्ञान की ही नहीं अपितु जीवन को उचित प्रकार से व्यापन करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। माता आदि महालक्ष्मी, इनकी कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता गज लक्ष्मी, इनके आशीर्वाद से पशुधन से उत्पन्न संपदा व ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। माता धैर्य लक्ष्मी, इनके आशीर्वाद से साहस व पराक्रम की प्राप्ति होती है व इनका दूसरा नाम वीर लक्ष्मी है। धान्य लक्ष्मी, इनकी कृपा से भोजन की कमी नहीं होती। तो हमारा यहाँ का टूर कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे हनुमान दंडी मंदिर, तो चलिए मेरे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।